पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आपको उस दुनिया में लेके चलने वाला हूँ जिस दुनिया में आपने पहला कदम अपने जीवन में जिस भी वक्त में रखा होगा पर बहुत सटीक रखा था। आपके कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। अभी बारिश का मौसम है, आप देख रहे हो कि सब मौसम खुशनुमा है, बेहतर है, बढ़िया है, आसान है। थोड़ा सा सबको समस्याएं हैं इधर उधर निकलने पर, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पर बेसिकली आप सबके दवाखाने अब खुल चुके हैं और आप लोग हर्बल मेडिसिन के बारे में जानना चाहते थे। कई बार मुझे फ़ोन आते थे, व्हाट्सअप आते थे, सबको अलग अलग बताने की जगह मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां आप सबकी कम्युनिटी एक साथ हो जाए। आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपने क्वेश्चंस रखें और उनके मैं सटीक और सही जवाब अपने पूरे अनुभव से आपको दे सकूं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में प्रोमो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि मैंने सिर्फ 1 या 2 ग्रुप में उसको डाला था। कुछ मेरे बहुत बेहतर मित्र जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे उनको मैंने इस वीडियो के प्रोमो की लिंक भेजा था। उनके बहुत अच्छे सपोर्ट आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपकी बेसिक स्टडी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहेगा, साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रहेगी। पर जो बेस जिसकी मैंने बात किया वो बेस होता है हर्बल मेडिसिन क्या है, हर्बल क्या है, प्राकृतिक औषधियाँ क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो और मेडिसिन कहाँ पर अवेलेबल है, इसकी आपको हर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको पता चलूँगा। जो चिकित्सक मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहां पर ऑल इंडिया से, सारे भारत से अमूमन मुख्य चिकित्सक और बहुत एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट रनिंग वाले जो भी लोग हैं सभी जुड़े हुए हैं। मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी लाइफ में इस कठिन दौर में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और चूँकि ये मेरी अनुभव यात्रा है, ये मेरे हिसाब से है, तो इसको किसी भी प्रकार से किसी ऐसे वे में मत लीजिएगा कि मैं किसी की बुराई या किसी की भलाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं अपने पॉइंट्स अपने आने वाले वीडियो में रखूँगा। हर्बल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और बाकी जितनी भी हैं मैंने अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था और आगे कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में हैं क्या। अब यदि आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसको आप मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सब वीडियो बनाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी वीक में कम से कम 1 वीडियो तो मैं अपलोड करूं और उसके बीच में भी यदि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं तो मैं वो आपको देने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से चिकित्सक वर्तमान में मेरी जानकारी में हैं। साथ में उन लोगों के भी नाम लूँगा आगे आने वाली वीडियो में जिन्होंने मुझे पहले से ही सपोर्ट करा। हर्बल मेडिसिन की दुनिया में जाने के पहले जैसे कोई भी काम की शुरुआत होती है बिल्कुल 0 से होती है, 0 से 1 2 3 4 करके। तो इतनी वास्ट दुनिया है, इतना बड़ा है और चिकित्सा का क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को कोशिश करिए आप पेन और कॉपी लेके अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताऊंगा, कुछ वीडियोस के थ्रू बताऊंगा, साथ में कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे याद है मैं बताता हूँ, पर हो सकता है किसी कारण से मैं आपको लिखवा ना पाऊँ। यदि आप चाहो तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, पर फिर भी आपको ध्यान से सुनना है। आपको पता होना चाहिए कि एक वीडियो 10,000 शब्दों के बराबर होता है। 10,000 शब्द आप समझ लीजिए, आपको क्लिनिक में बैठे बैठे 10,000 शब्द पढ़ने में कितना समय लगेगा। पर यहाँ पर एक वीडियो, कोशिश करिए ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। ईयरफोन का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, वो आपके कानों को डिफेक्ट कर सकता है, पर इतना होना चाहिए कि हाँ आप उसे बहुत बेहतर आवाज़ में सुन सकें। और साथ में साथ आपका कॉपी पेन, माहौल थोड़ा सा शांत हो। और हाँ, वीडियो की सबसे खास बात है कि आप कभी भी उसको पॉज कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इन्फॉर्मेटिव सिर्फ एक एंगल से नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे कहीं ना कहीं मिस हो रहा है या आपका अपडेट नहीं हो पा रहा है, आपके जो भी है, आपको मेडिसिन से रिलेटेड क्वारी चीज़ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका मोटिवेशन। इस वक्त में आपको मोटिवेट करना, आपको सही तरीका बताना, सही रास्ता बताना मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ और इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपको अभी क्लिनिक में क्या क्या सुरक्षा रखना है, कैसे मरीजों का ध्यान रखना है, कैसे मरीजों को रिकॉर्ड रखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जब एक प्रकार से आर्थिक रूप से सब आदमी टूटा हुआ है
सबको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है और वो आपका ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है, तो उसकी जेब का ध्यान रखना है, खुद की भी सेविंग करना है, सही मेडिसिन का चुनाव करना है और सही मेडिसिन को देना है ताकि उसकी सेवा भी हो, आपका भी काम चले, आपका काम रुके नहीं, आप बेहतर से बेहतर औषधियाँ कम से कम कीमत पे और सटीक औषधियाँ कम से कम औषधियों को देती हुए उसका रोग का निदान कर सके। आगे की स्लाइड्स में, आगे के वीडियो में मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ इस बार बताऊंगा, हर्बल क्या है। आप अपने आसपास जितने पेड़ और पौधे देखते हैं सब हर्बल नहीं है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपका है कि सब हर्बल नहीं है। पेड़ पौधों को 3 प्रकार से मुख्यतः रूप से विभाजित किया गया है, उनको 3 प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया गया है। आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर्बल पौधों का उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रोपैथिक में होता है, बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं सभी में हर्बल प्लांट्स का उपयोग होता है। मॉडर्न मेडिसिन के आने से पहले बहुत सारे पौधों का इस्तेमाल आपको पता होगा। जनरली एक पौधे हैं, 2-3 पौधे आप जानते हो, हल्दी जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, आप जानते हो कि जिनसेंग, आप जानते हो कि तुलसी, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनका बहुत व्यापक उपयोग है। और चूंकि हम उनकी गहराइयों को नहीं जान पा रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, तो हम कई मामलों में हमें नहीं पता है, तो मैं ऐसे पौधों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, उन पौधों के एसेंस कैसे निकाले जाते हैं इसकी भी आपकी जानकारी दूंगा। और टोटल वो सब कुछ रहेगा आने वाले एपिसोड्स में कि आपको जितना ज़्यादा मैं डिटेल्स बता सकूं। पर हमको शुरुआत जहां से करनी थी, हर्बल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो शायद से। सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए, हर्बल मतलब छोटे पौधे, और अपन हर्बल को लेकर ही आगे चलेंगे। अब अपन अगले स्लाइड में, अगले मैटर में देखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी। इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बोलना आज के वीडियो में उतना समय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया हूँ। इंट्रो के लिए आप तैयार रहिए। इलेक्ट्रोपैथिक अपने आप में वो चिकित्सा पद्धति है जिससे हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं, लाखों लाख प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसकी डिटेल्स को लेकर मैं आपके पास आऊँगा। हो सकता है अगले एपिसोड में आऊँ। आगे बेसिकली आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें नॉन पॉइजनस 114 के आसपास पौधों का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसको 115 पौधे भी बोलते हैं। बेसिकली मुझे जो जानकारी है वो 114 पौधों का इस्तेमाल होता है। उसके अर्क के द्वारा औषधियाँ बनती है, उनको विभिन्न फॉर्म में तोड़ा जाता है, फिर उन एसेंस के द्वारा सिरप, कैप्सूल, टैबलेट इत्यादि का निर्माण होता है। आज भारत में कई लोग सफलपूर्वक इलेक्ट्रोपैथिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान सम्मान और ऐसे रोगों को ठीक करें जो हकीकत में मॉडर्न साइंस से ठीक करना बहुत ही असंभव था। और ऐसी बहुत सारे डॉक्टर से मैं आपको मिलवाऊंगा और उनका साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू मैं आपसे करवाने की कोशिश करूंगा। उनके
उनके फॉर्मूलेज वगैरह जो भी आपसे शेयर करूँगा वो कोशिश करूँगा। और आपके पास भी यदि आप एलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर हैं, आपने कोई ऐसे डिसीज़ क्योर किए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरी ईमेल आईडी पे कहीं पर आप डिटेल्स भेजिए। मैं आपसे संपर्क करूँगा और आपकी बातें लोगों तक शेयर करूँगा ताकि लोग जान सकें कि एलेक्ट्रोपैथिक कितनी महान चिकित्सा पद्धति है। एलेक्ट्रोपैथिक की अपने आप में एक फार्मेसी है, अपने आप में एक फिलॉसफी है, बाकी चिकित्सा पद्धति से पूर्णतः अलग है। जब मैं आपको एलेक्ट्रोपैथिक के बारे में बताऊँगा तब बताऊँगा ये होम्योपैथी से किस प्रकार से अलग है। कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ, कैसे ये होम्योपैथिक से अलग है, इसके पौधे कैसे 114 से 38 होते हैं, 38 के बाद 65 होते हैं कॉम्बिनेशन मेडिसिन से, और ये नॉन पॉइजनस क्यों है और कैसे ये ऑर्गन्स पे काम करती है, इसकी टोटल फार्माकोलॉजी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सवालों को तैयार रखिए, प्रिपेयर रखिए, क्योंकि भले वीडियो एक हफ्ते बाद आने वाला है पर आप सवाल अभी लिख सकते हो। अभी सवाल लिखिए, क्वेश्चंस जरूर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको आगे बहुत ही कम समय में बताने वाला हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन सब क्या समझते हैं, दो शब्दों से बना हुआ ये अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपने कई बार सुने होगा। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, हिंदी में अपन बोलते हैं विकल्प, किसी भी चीज़ का विकल्प। एक मेन रोड के साइड में जो रोड होती है उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटिव रोड। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में वो सभी मेडिसिन आती हैं जो, क्योंकि ये एक व्याख्या है, जरूरी नहीं कि आप और मैं उससे सहमत होंगे, पर जहाँ तक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये वही भाषा है इसमें शायद आप और मैं समझ पाए, आसानी से समझ पाए। तो अल्टरनेटिव मतलब होता है जो मॉडर्न मेडिसिन, जो अभी मॉडर्न मेडिसिन है जिसको हम एलोपैथी में बोलते हैं, उसके सिवा जो विकल्प में जो औषधियाँ, बाकी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, आप उसमें होम्योपैथिक जोड़ सकते हैं, आयुर्वेदिक जोड़ सकते हैं, नेचुरोपैथी है, योगा है, और साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनको अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के हिसाब से माना जाता है। विभिन्न देशों में कुछ अलग चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मानी जाती है, इनकी भी परिभाषाएं अलग है। पर आप बिल्कुल मेन समझ लीजिए कि वो सभी चिकित्सा पद्धतियाँ जो किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, एरिया में व्यापक रूप से जो प्रचारित हुई हो या चलित हुई जो चिकित्सा पद्धति हो, उसके अलावा जो साथ में चिकित्सा पद्धति अपना क्रमिक क्या धीरे धीरे विकास कर रही हैं, उनको हम अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं।
भारत में मुख्य रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बेस्ट फ्लावर सिस्टम, जिसमें फूलों के द्वारा चिकित्सा होती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, चुंबक से चिकित्सा, रेकी, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, बहुत सारे चिकित्सा शास्त्र हैं जिनसे चिकित्सा की जाती है और मरीज उनसे चिकित्सा सेवा ले रहा है। इन सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बारीकी से ध्यान से पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑल्टरनेटिव सिस्टम समझ आएगा। उसको हिंदी में बोला जाता है कि नाम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ। वैकल्पिक विकल्प से आया, चिकित्सा आप सब समझते हैं, पद्धतियाँ भी आप समझते हैं, ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो अब आपको अल्टरनेटिव का भी शब्द समझ में आ गया, आपको हर्बल समझ में आ गया, आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समझ में गया। 3 शब्द की मैंने बहुत सामान्य सी व्याख्या आपके सामने कर दी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। यदि फिर भी आप इसके बारे में कुछ अधिक जानते हो तो मुझे बताइए, या इसके बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हो तो मुझे बताइए। मैं एक बार नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रूपेश मिश्रा लखनऊ के, जिनके द्वारा सबसे पहले उन्होंने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा दी थी। आगे मैं नाम लिस्ट बहुत लंबी है एक्चुअली में, तो मैं अपने मोबाइल की मदद लूँगा आपको बताने के लिए। डॉक्टर संतोष चौधरी इंदौर, डॉक्टर सतीश तिवारी बरी, डॉक्टर सुदर्शन शुक्ला नीमच, डॉक्टर संजय सिंह जबलपुर, डॉक्टर एस पटेल बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर हैं गाडरवाड़ा के, डॉक्टर सुनील कुमार पांडे दमोह के, डॉक्टर विनय रैकवार दमोह, ये भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है और इनका कभी भी नंबर मिले तो आप इनसे बहुत सारी डिटेल्स जान सकते हैं इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिस को लेकर। आगे हम बोले तो डॉक्टर सादिक खान, डॉक्टर पूरन ठाकुर इलेक्ट्रोपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन अपने क्षेत्र में रखते हैं, सप्लाई करते हैं और काफ़ी लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको डॉक्टर अरविंद जैन दिल्ली, डॉक्टर सौरभ यादव ग्वालियर, डॉक्टर विकल्प सक्सेना जबलपुर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर राजेश सोनी दमोह, डॉक्टर रवि कुमार पंजाब, डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, ये भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। जबलपुर के पास सिहोरा एक जगह है, वहाँ पर ये पूरी 101% इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिस 100% कैसे की जाए, कैसे ऐसे कठिन रोग। आगे मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर राजकुमार कालवी छिंदवाड़ा से, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिद्धार्थ इटारसी से, डॉक्टर आजम खान भोपाल से, डॉक्टर दीपक सिसोदिया छिंदवाड़ा से, डॉक्टर मनोज पटेल करेली, डॉक्टर सुबोध विश्वास पन्ना से, डॉक्टर लतीफ रहमानी बालाघाट से, डॉक्टर मोहम्मद तालिब मथुरा से, डॉक्टर भट्टाचार्य भोपाल से, डॉक्टर नीरज कुमार मैनपुरी यूपी से, डॉक्टर प्रवीण कुमार तिरुपति से, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छिंदवाड़ा से हैं, डॉक्टर अकर तेंदुलकर महाराष्ट्र से, डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा ये भी जबलपुर में हैं और इलेक्ट्रोपैथी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान दमोह से, डॉक्टर सत्यम सिंह चंदेल सागर से, डॉक्टर डीपी शर्मा मथुरा, डॉक्टर विक्रम राजपूत नरसिंहपुर एक इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर अश्विनी शुक्ला जबलपुर से, डॉक्टर BS पाल भिंड, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मंडीदी, डॉक्टर मोहम्मद शमीम जबलपुर, डॉक्टर दिलीप सैनी ग्वालियर, डॉक्टर विठल पांडे करेली, डॉक्टर SS गुप्ता, डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता बहुत अच्छे मेरे परिचित हैं, ये भी भिंड से हैं, भिंड मध्य प्रदेश, डॉक्टर कैलाश पटेल बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर है, सागर डिस्ट्रिक्ट के खोरे से हैं, डॉक्टर बसंत पाटिल जो कि छिंदवाड़ा से हैं और साथ में डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी सीनियर इलेक्ट्रोपैथिक हैं जो कि रीवा मध्य प्रदेश रीवा से डॉक्टर शैलेंद्र सोनी। इन सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही बताना चाहता हूँ कि आपको एक स्पेशल PDF पिछले 2 या 3 दिनों में दूंगा जिसमें कुछ विशेष इलेक्ट्रोपैथिक में डिटेल्स रहेगी और मैं आपको बताता हूँ कुछ चिकित्सकों के नाम शायद छूट गए हैं,
क्योंकि शायद मेरे पास कमेंट नहीं आया, किसी भी कारण छूट गया, तो मैं बोलूँगा पुनः एक बार मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या कोई क्वेश्चन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको भी प्रोत्साहित करूँगी कि मोटिवेशन बड़ी चीज़ है। आप एलेक्ट्रोपैथी के लिए इतना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। आपके जितने सारे लोगों का नाम लेने का आप सिर्फ नाम लेना नहीं है, बस ये है कि आपके क्षेत्र के वो लोग हैं, यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से हो तो आप इन लोग से कभी भी 24 घंटे इलेक्ट्रोपैथिक अल्टरनेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। A to Z इनको पता है और ये आपको ज़रूर जानकारी देंगे। और यदि आपको किसी कारण इनका नंबर नहीं मिल रहा तो आप मुझसे ले सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स इसलिए बोलूँगा कि ये आज से नहीं है, बहुत पहले से मेरे परिचित हैं, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर मनोज कुमार भदौरिया छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने मुझे हर वक्त हर समय मोटिवेट किया। एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर, इसलिए उनको एक थोड़ा सा स्पेशल धन्यवाद। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान को, जो कि ग्वालियर से हैं, और उनको शेयर करने के लिए मेरे वीडियो बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद डॉक्टर RN मिश्रा सर को। डॉक्टर RN मिश्रा सर इंदौर से हैं और व्हाट्सएप में हमारी बात होती रहती है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी में। सर आपको बहुत धन्यवाद, आप तीनों लोगों को बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सीनियर चिकित्सक, सबसे मुझे प्रेरणा मिली। मैं सबको धीरे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और क्योंकि वीडियो को समय भी देखना पड़ता है, वीडियो में आपका भी समय कीमती है और आपका ही समय कीमती है, और साथ में आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात याद रहेगी, वो बेहतर रहेगा। इस वीडियो को अंत तक जाते समय मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। वीडियो में बहुत सारी बातें आपके लिए बहुत नई होगी, बहुत जानी पहचानी होगी, पर आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास आने वाले मैसेज, व्हाट्सअप और फ़ोन कॉल्स में इसी प्रकार के छोटे सवाल शुरू में पूछते हैं, पर वही लोग आज बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन गए हैं। तो मेरी कोशिश है कि बिल्कुल मैं शुरू से बताऊँ। हाँ, यदि आपको इसकी जानकारी है तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमेशा से बहुत मायने रखते हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, क्योंकि आपने जो गेन किया है इतने सालों की प्रैक्टिस में, वो भी लोगों को देना है। और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैं शुरुआत करूँ, वो भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोबाइल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। इन्फॉर्मेटिव आज के ज़माने में ये 4G या 5G आने वाला है, तो आपको मोबाइल की मदद से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत बधाई डॉक्टर RK सोनी सर। डॉक्टर RK सोनी सर खंडवा में सोनी मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उनका जन्मदिन था कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन उन्होंने अपना जन्मदिन पौधे रोप के बनाया, जो सबको करना चाहिए। हम सबके जन्मदिन आने वाले समय में आएंगे, बारिश के मौसम में। प्रकृति के साथ हम चल रहे हैं, प्रकृति की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रकृति से सब कुछ है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर RK सोनी खंडवा वालों को, उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आगे मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा डॉक्टर विजय श्रीराम परांजपे सर को, जो कि इंदौर से हैं। उनको ICSRC का मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही करेली के डॉक्टर कमलेश कौर को IMEH का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उनको भी बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं बधाई। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रोपैथी को अपने क्षेत्र में आगे विकास करेंगे, चिकित्सकों को जानकारी देंगे, उनको पक्का रखेंगे, उनको अपडेट रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, और जो भी उनके हिस्से होता है उसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना काल के समय से सभी चिकित्सक थोड़े से परेशान थे, डिप्रेस थे, अलग गाइडलाइन, सारे 3 गाइडलाइंस कैसे फॉलो किए गए। तब डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर ने अपने वीडियो बना के टीके को परचेज करके आप लोगों को जागरूक किया, आप लोगों को बताया कि क्या नियम फॉलो करने हैं। डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर सर आपको बहुत धन्यवाद दिए। सभी इलेक्ट्रोपैथी मैं आगे आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर RN मिश्रा, इंदौर के डॉक्टर RN मिश्रा और डॉक्टर सिंह सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी मध्य प्रदेश की तरफ से इंदौर के कलेक्टर को बस समझाकर, और उसके बाद वहाँ के जितने भी इलेक्ट्रोपैथी उनका पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाटा उन्होंने कलेक्टर साहब को ऑनलाइन माध्यम से सौंपा। और अभी वो निरंतर उनकी पूरी टीम डॉक्टर सिद्धि सर की, डॉक्टर RN मिश्रा सर की, इलेक्ट्रोपैथी दिन रात मेहनत कर रही है। उनको बहुत धन्यवाद। आगे मैं बताता हूँ पन्ना के डॉक्टर सुबोध विश्वास सर, उन्होंने एक पत्र निकलवाया था, जिसी को आप आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ, जिसमें उनको इलेक्ट्रोपैथी से प्रैक्टिस करने के लिए उनके जिला स्तर पर उनको एक अनुमति पत्र प्राप्त हुआ था। ऐसा ही एक पत्र जो कि सभी चिकित्सकों के लिए था, जिसमें इलेक्ट्रोपैथी भी शामिल है। दमोह
जिले में, मध्य प्रदेश में दमोह जिले, वहाँ से निकला था डॉक्टर एल.एन. वैष्णव ने जिसके लिए प्रयास किया था। और कोरोना काल में सबकी मदद करते हुए GCS टीम उज्जैन की डॉक्टर अकील खान सर की टीम ने बहुत सारी फोटो और वीडियो मेरे पास आए, जो कि बताना आपको संभव नहीं है, पर आप समझ लीजिए कोरोना काल में उनकी पूरी टीम ने, GCS की टीम ने बहुत दिन रात लगन करके सेवा करी जनता की। उसके लिए उनकी पूरी टीम को, उज्जैन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके अपने क्षेत्र की जो भी न्यूज़ हो, आपके जो भी अनुभव हो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोबिलिटी के, आप मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लिखिए, आप चाहें तो अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपसे सीधे संपर्क करूँगा ताकि लोगों को प्राप्त हो सके, लोगों को प्रेरणा मिल सके, जानकारी मिल सके। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट से इंतजार। ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोपैथी के क्षेत्र में EH ऑल्टरनेटिव मीडिया क्लास ये चैनल का पहला एपिसोड था। अब आपको कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके कमेंट मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकूँ। जैसे मैंने बताया, आपको भी अपग्रेड होना है पर मुझे भी अपग्रेड होना है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। लाइक से मुझे प्रेरणा मिलेगी, सब्सक्राइब से आपको जानकारी मिलेगी, बेल आइकन से आपको जब भी नया वीडियो डालूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हालांकि मैंने 15 दिन या 1 हफ्ते का समय लिया, पर बीच बीच में इस वीडियो से रिलेटेड के सवाल आते हैं और वो बहुत डिटेल्ड सवाल रहते हैं, बहुत ज़रूरी सवाल रहते हैं। बीच में भी वीडियो अपना डाल सकता हूँ ताकि सब लोगों को उस सवाल का जवाब दे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सभी चिकित्सकों को, जितने भी लोगों को, उनको ये शेयर करना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप सभी को शुभकामनाएं। और फिर से मैं लास्ट टाइम आप बोलेंगे, बार बार चर्चा हो रही है, आपके कमेंट्स के इंतजार में बिल्कुल तैयार हूँ मैं।